Welcome to the channel Infinite General Knowledge 2021। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो योर स्टेट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे हम बोल सकते हैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। ये है पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। देखिए, ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर जो रेड कलर है, रेड कलर से जो पॉइंटेड है एकदम डीप रेड, वो है वेस्ट बंगाल। देखिए, एरो मार्क से मैंने दिखाया है। अबाउट वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो वेस्ट बंगाल है इंडिया का स्टेट, वो कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द स्टेट ऑफ सिक्किम। यहाँ पे देखिए, मैंने वेस्ट बंगाल का जो WB जो लिखा है वो है वेस्ट बंगाल, और उसके आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उन्हें मार्क किया है। तो इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द स्टेट ऑफ सिक्किम। नॉर्थ की तरफ जो है इसका सिक्किम है, एंड द कंट्री ऑफ भूटान, और भूटान जो कंट्री है वो इसके नॉर्थ की तरफ है। टू द नॉर्थ ईस्ट बाय द स्टेट ऑफ असम, नॉर्थ ईस्ट में असम है। टू द ईस्ट बाय द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, और ईस्ट की तरफ जो है एक बड़ा सा व्हाइट कलर का वो है बांग्लादेश। टू द साउथ बाय द बे ऑफ बंगाल, नीचे की तरफ जो है वो है बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ वेस्ट बाय द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और जो साउथ वेस्ट है वहां पे है उड़ीसा। टू द वेस्ट बाय द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार, वेस्ट की तरफ झारखंड और बिहार है, एंड नॉर्थ वेस्ट एंड टू द नॉर्थ वेस्ट बाय द कंट्री ऑफ नेपाल, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो नेपाल है। तो वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ by the state of Sikkim and the country of Bhutan, to the northeast by the state of Assam, to the east by the country of Bangladesh, to the south by the Bay of Bengal, to the southwest by the state of Odisha, to the west by the state of Jharkhand and Bihar, and to the northwest by the country of Nepal है। यही है अबाउट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मैप जो है वो भी ड्रॉ किया हुआ है। Climate. West Bengal climate is transitional between tropical wet in the southern portion and humid subtropical in the north. देखिए, the year may be broadly divided into 3 marked season. पूरे साल को हम लोग 3 जो मेन मार्क्ड सीजन है उससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। The hot and the dry season, सबसे ज्यादा गर्मी और सूखा जब पड़ता है वो है मार्च टू अर्ली जून, मार्च से लेकर स्टार्टिंग जून तक, विथ ड्राई स्लटरी डेज एंड फ्रिक्वेंट थंडरस्टॉर्म, और कभी कभी थंडरस्टॉर्म भी आते हैं। द हॉट एंड वेट सीजन, जिसको हॉट भी बोल सकते हैं और वेट भी बोल सकते हैं, जैसे रेनी वगैरह होता है, ये मिड जून से लेकर के सितंबर तक रहता है। When rain bearing monsoon winds blow from the southwest, जब रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स जो है वो साउथ वेस्ट के तरफ से ब्लो करता है। एंड द कोल्ड सीजन, और जो कि मेन है ठंडा जब रहता है वो है अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। When days are dry and clear and stable atmospheric conditions prevail, जब दिन जो होता है वो ड्राई होता है और क्लियर होता है और स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है। एवरेज हाई टेम्परेचर at Kolkata range from about 27 डिग्री सेल्सियस इन दिसंबर। दिसंबर में जो एवरेज हाई टेम्परेचर जो कि कोलकाता में रहता है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। वहां से लेकर के जनवरी तक, दिसंबर और जनवरी में ये टेम्परेचर रहता है, और 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो अप्रैल और मई के टाइम में रहता है। इन दिसंबर एंड जनवरी टू नियरली 38 डिग्री सेल्सियस इन अप्रैल एंड मई। तो ये है मैप ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबका नाम दिया गया है, और ये वेस्ट बंगाल का ही सिर्फ मैप है। What are the 23 districts of वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल का 23 डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है और उसके हिसाब से दिखा रही हूँ। अलीपुरद्वार है, बांकुड़ा, बीरभूम, कुछ बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, कालिम्पोंग,
कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया। नॉर्थ 24 परगनास, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, साउथ 24 परगनास एंड उत्तर दिनाजपुर। तो व्हाट आर द 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल? 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये है वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स और उनके नाम। तो व्हाट इज बंगाल फेमस फॉर? बंगाल किस चीज के लिए फेमस है? तो वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ विष्णुपुर। वेस्ट बंगाल जो है उसका टेराकोटा टेम्पल्स जो विष्णुपुर में है उसके लिए फेमस है। हजारद्वारी पैलेस, अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, is known to have the second largest chandelier in the world and also the largest staircase in India. तो what is West Bengal famous for? तो ये है उसका आंसर। तो what is West Bengal famous for? West Bengal is famous for its terracotta temples of Vishnupur, Hazardwari Palace, a popular tourist attraction, is known to have the second largest chandelier in the world and also the largest staircase in India. उसके बाद स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का स्पेशलिटी क्या है? वेस्ट बंगाल इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज द हिमालयाज। वेस्ट बंगाल एक ऐसा इंडियन स्टेट है जहां पर हिमालयाज है, द द्वार्स फॉरेस्ट है, द वास्ट बीचेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड इननमरेबल रिवर्स। दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंट ऑफ geography. Now Kolkata was the capital of British India from 1756 to 1911. कोलकाता जो है वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था 1756 से लेकर के 1911 तक, बिकॉज ऑफ विच यू कैन फाइंड ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सिटी, जिसकी वजह से सिटी के बहुत सारे पार्ट में आपको ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज द हिमालयाज, the Dwars forest, the vast beaches of the Bay of Bengal and innumerable rivers. This is called accident of geography. Now Kolkata was the capital of British India from 1756 to 1911, because of which you can find British monuments in every part of the country. तो ये जो इमेज है ये एक ब्रिटिश मॉन्यूमेंट का इमेज है। पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2021। अब एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा आएगा दिमाग में कि पॉपुलेशन क्या है वेस्ट बंगाल का प्रेजेंट, मतलब 2021 में। तो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो 10.19 करोड़ है। द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज 10.19 करोड़। टूरिज्म इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का टूरिज्म आर्किटेक्चरल एंड ज्योग्राफिकल। The capital of the state Kolkata is also known as the city of palaces. जो कैपिटल है इसका स्टेट कोलकाता, उसको सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है और इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, और सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स टेराकोटा टेम्पल्स ऑफ विष्णुपुर। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आगे भी दिया है। हजारद्वारी पैलेस, अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, is known to have the second largest chandelier in the world and also the largest staircase in India. The Victoria Memorial, Howrah Bridge, Ravindra Setu and the second Hooghly Bridge, that is Vidyasagar Setu, are iconic of Kolkata. The river Ganga flows through the state. जो रिवर गंगा है वो स्टेट से फ्लो करती है, flows through the state. World Heritage Sites in West Bengal include दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है और सुंदरबन नेशनल पार्क है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क, which is one of the richest biological zones in the entire northeast, situated in the Kalimpong subdivision under Darjeeling district, is in West Bengal. ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। The आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन, द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन और कलकत्ता बोटैनिकल गार्डन, जिसको हम लोग इंडियन बोटैनिक गार्डन के नाम से भी जानते थे, is the largest and the oldest reserve of greeneries of its kind in Southeast Asia. Is the largest and the oldest reserve of greeneries of its kind in Southeast Asia. The garden is situated on the west bank of river Hooghly in शिवपुर। जो गार्डन है वो वेस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली जो कि शिवपुर में वहां सिचुएटेड है। हावड़ा
या फिर हावड़ा नियरली 8 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिटी कोलकाता। लोकेटेड हेयर इज द ग्रेट बैनियन ट्री। यहाँ पर इस बोटानिकल गार्डन में ग्रेट बैनियन ट्री है। इट वॉज द वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। ये सबसे बड़ा ट्री है इसके एरिया के टर्म में अगर देखा जाए तो, ऑफ इट्स कैनोपी, एंड इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 200 to 250 years old। और एस्टिमेशन लगाया जाता है कि ये 200 से 250 साल पुराना है। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी ज्यादा इसके बारे में फैक्ट्स जो है वो खोज कर लाऊंगी और यहाँ वीडियो की तरह दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe this channel and press the bell icon for more updates. Thank you.